एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के सेशन में पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया गया है लिमिट x टेंड इनफाइनाइट 1 + 2 बटे x पावर x का मान यहाँ पर पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है E, बी ऑप्शन है E², सी ऑप्शन है EQ और डी ऑप्शन है 1/e। आपको कमेंट में बताना है 1 + 2 बटे x पावर x का मान यहाँ पर कितना हो गया यदि लिमिट x टेंड इनफाइनाइट हो। तो देखिए ये प्रश्न जो है TGT 2009 का प्रश्न यहाँ पर मैंने पहला रखा है। तो देखिए इसे जो है बहुत ही कम समय में कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होती है। यदि आपको जो है लिमिट x टेंड इनफाइनाइट दे दी जाए और यहाँ पर 1 + a बटे x पावर अगर आपको x कह दिया जाए तो इसका आंसर हमेशा e पे पावर a होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न में जो है एक की जगह 2 दिया है। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर कितना होगा e पे पावर 2। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दूसरा प्रश्न है y बराबर √x प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर dy/dx का मान निकालना है। इसका अपकलन करना है आपको। पहला ऑप्शन 1/2y-1, बी ऑप्शन 2/2y-1, सी ऑप्शन 3/2y-1 और डी ऑप्शन 4/2y-1 यहाँ पर दिया गया है। आपको जो है ये प्रश्न जो है हल करके बताना है। ये भी प्रश्न TGT 2009 का है। देखिए यहाँ पर जो है इसे बहुत ही कम समय में कैसे लगाएंगे। हम देख रहे ऑप्शन में यहाँ पर जो है सभी में दिए गए 2y-1, 2y-1, 2y-1 और 2y-1। तो देखिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि हर में जो है 2y-1 आएगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या काम करते हैं। जो y बराबर हमको दिया गया √x, तो यहाँ पर जो फंक्शन होता है उसका हम लोग अपकलन कर देते हैं। यहाँ पर x है, x का जब अपकलन करेंगे तो 1 आएगा। तो 1/2y-1 यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे 1/2y-1 ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया समुच्चय 0 के उप समुच्चय होंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 5 और 0, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन 5 0 और 0 5। यहाँ पर आपको बताना है समुच्चय 0 के उप समुच्चय। तो देखिए उप समुच्चय जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है 2 पे पावर n होती है। ये संख्या आपसे पूछी जाए 2 पे पावर n। यहाँ पर देखिए संख्या 1 है तो यहाँ पर 2 पे पावर 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में 2 हैं, बी ऑप्शन में है 5 और 0। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा x³ - के 12x² प्लस के 39x माइनस के 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हों तो सर्वांतर होगा। यहाँ पर सर्वांतर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन -12, सी ऑप्शन 39, डी ऑप्शन 3। यहाँ पर आपको सर्वांतर डी निकालना है। तो देखिए 3 घात वाला ये समीकरण है तो इसके 3 मूल होंगे। जब 3 मूल होते हैं तो हम लोग मानते हैं a माइनस के डी ए प्लस के डी। अब देखिए मूलों का योगफल क्या होता है b/a। तो यदि इन्हें जोड़ दें तो a माइनस के डी प्लस के a प्लस a माइनस के डी प्लस डी बराबर देखिए यहाँ पर b/a। तो b का मान 12 है, a का मान 1। तो यहाँ पर देखिए डी डी कट जाएगा तो 3a बराबर आ जाएगा 12। a का मान कितना आया 4। अब देखिए गुणनफल निकाल लेंगे यहाँ पर। तो इनका जब गुणनफल करेंगे यहाँ पर
गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। माइनस का होता है तो माइनस पहले से है तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा आगे कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 28। अब देखिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन रख के देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ए का मान हमारा 4 निकला था, यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग, यहाँ पर ऑप्शन 3 उठा करके देखते हैं, 3 का वर्ग और इंटू 4 बराबर 28। तो देखिए 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर डी है डी स्क्वायर, तो 3 का वर्ग 9 तो यहाँ पर 4 बराबर 28। तो 9 16 में से 9 गया 7, 7 चौको 28। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसे हल कर लेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है -5 से 5 और मॉड x - 2 dx का मान आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये प्रश्न 2009 का है टीजीटी का। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे लगाएंगे, देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यदि आपको जो है लिमिट जो है ए से बी दी जाए, ए से बी, और यहाँ पर x माइनस के सी हो और dx पूछा जाए, तो हम लोग क्या काम करेंगे, b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर बटे 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या काम करेंगे, b, तो b की जगह 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस सी की जगह 2 माइनस ए की जगह -5 है तो +5 का स्क्वायर कर देंगे बटे 2 कर देंगे। तो 5 में से 2 गया, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 बटे 2 कर देंगे। इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18 की 8, 4 1 5 बटे 2 58 के आधे करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी निकल करके आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि सदिश सी वेक्टर बराबर 4 आई कैप माइनस के 5 जे कैप प्लस के 11 के कैप यदि आपको दिया जाए, तो यहाँ पर मापांक पूछा गया। मापांक होता है मॉड सी आपसे पूछा गया। तो मॉड सी में क्या काम करते हैं, इनके जो है वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए 4 का वर्ग, यहाँ पर 5 का वर्ग माइनस का लगा देंगे प्लस 11 का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 11 का वर्ग 121। इनको जोड़ेंगे सभी को, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगा रूट 162। अब 162 देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा, यहाँ 9 तो हो नहीं सकता, ये गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे 9 को जब अंदर ले जाएंगे, 9 निम 81, 81 का 2 में गुणा कर देंगे तो 162 आ जाएगा। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 81 गुणा 2 तो 2 8 दूनी 16, 162 हो गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि यहाँ पर एक सारणी दी गई 5a 2 बराबर 2 1 3 2 हो तो a का मान पूछा गया। तो इन दोनों सारणी को हल कर लेंगे। देखिए 5 का 2 में करें गुणा तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और माइनस के ए स्क्वायर बराबर 2 का 4 और 3 का 1। तो यहाँ पर 10 माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पर बचा 3 इधर कम कर दो, 5 दूनी 10, 4 2 दूनी 4, 3 एकम 3, यहाँ पर कम कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, तो यहाँ पर बचा हमारा 1। तो यहाँ पर देखिए 1 कम कर देंगे तो 10 माइनस के 1 बराबर ए स्क्वायर, यहाँ बचा 9, तो 9 बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर हमारा आ जाएगा
प्लस माइनस के 3। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।